अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि दूध में पानी भी मिलावट कर दोगे तो वो पता कर लेगी, है ना। मोदी जी के पास तो बहुत बड़े बड़े उनकी दिव्य दृष्टि ऐसी है भाई साहब कि उनको मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं है कि दूध में कितना पानी है, वो तो देख के बता देंगे। बोर्ड ने गरीब मुसलमानों का हक को छीना, उनको हक दिया नहीं, और आज जो ठेकेदार बने बैठे हैं वक्फ बोर्ड के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य ये विपक्ष के तमाम लोग हैं, इनको दिक्कत यही है कि वक्फ बोर्ड अगर इनके हाथ से चला गया तो काली कमाई जो है वक्फ बोर्ड का, जो इन पार्टियों को चंदा जाती है वो बंद हो जाएगा। कब्जा वैसी करके बैठे हैं, 15 मिनट वाले भाईजान करके बैठे हैं, लाल टोपी वाले, हरी टोपी वाले, कौन कौन टोपी वाले, हाथ छाप, ये सब कब्जा करके बैठे हैं, है ना। तो अब वो नहीं चलेगा। मुस्लिम संस्थान है तो वो भारत की संपत्ति नहीं है क्या? मुस्लिम जो है वो भारत के नहीं है। अगर आपको इतना ही अगर दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, जिसको जो दिक्कत है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब ये मत कहना कि न्यायालय बिक गई, मोदी जी ने खरीद लिया, है ना। मुसलमानों के विकास से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों को हित से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। जो गरीब मुसलमान अपने बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा है, बेटों का इलाज नहीं कर रहा है, जो गरीब परिवार में कोई बीमार है उसका इलाज नहीं कर पा रहा है, तो वक्फ बोर्ड उसको मदद कर दे, तो करनी धरनी है नहीं। और ढिंडोरा जो है कि पूरे शहर में पीट रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास 12 आना तोड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, बीते रोज आधी रात में संसद से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, जिसके बाद से विपक्ष जो है लगातार हमलावर हुआ पड़ा। उसका कहना है कि हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इसी को लेकर हम पहुंचा जनता के बीच, जनता से करते हैं बात कि क्या आखिर बिल पास होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगा और इस पर रोक लगा देगा? क्या लगता है भैया आपको, जिस तरीके से बात हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद? भाई साहब, आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, न्यायालय में सबको हक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब ये मत कहना कि न्यायालय बिक गई, मोदी जी ने खरीद लिया, है ना। ये संविधान का कहीं ना कहीं जो है तौहीन होगा। सही भाई, संविधान पे ये लोग कल को संविधान पे फिर उंगली उठाएंगे। ये राम मंदिर का फैसला आया था ना, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया था, और भी सही कई सारे बहुत सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में हुआ है, कोई भी फैसला माना आज तक विपक्ष ने? किसी फैसलों को स्वीकारा? नहीं स्वीकारा, है ना। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये दोहरी नीति, गंदी मानसिकता ये दर्शाती है कि जो वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ है, मुसलमानों के विकास से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों को हित से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। आज मोदी जी ने क्या किया बताइए ना, वक्फ बोर्ड को ये तो नहीं मोदी जी अपने जेब में रख लिए हैं, या मोदी जी वहाँ पे अपना घर बना लेंगे, मोदी जी वो जमीन अडानी अंबानी को तो न दे देंगे। यही कह रहा है विपक्ष, मोदी जी कहीं जमीन अडानी अंबानी को दे देंगे। मतलब विपक्ष को मैं तो वही बताना चाहता हूँ, ये भी वही विपक्ष है जो 10 रुपये का कूपन घसती थी रिचार्ज का, और 8 रुपया भाई साहब 7 रुपया मिलता था। ये वही कांग्रेस के जमाने में हम लोग देखे हुए हैं। 10 रुपये का कूपन घसते थे तो 7 रुपया मिलता था, 3 रुपया गायब। और आज 200 में 300 में पूरे दिन रात इंटरनेट चल रहा है, और उसी इंटरनेट से जो है ये अडानी और अंबानी को गाली दे रहे हैं कि अडानी अंबानी ने देश खरीद लिया। अरे भाई साहब, जिस अडानी और अंबानी को तुम गाली दे रहे हो सोशल मीडिया पे, आज अडानी का 300 रुपये में तुम लोग जो है कि नहीं तो 2 रुपये कॉल करता था इधर से और 2 रुपये उधर से। कांग्रेस के काल में जो कांग्रेस का आज तक जो है कि इनकमिंग फ्री नहीं कर पाई, वो देश के विकास की बात कर रही है भाई साहब, है ना। तो ये हजम होने वाली बात नहीं है। तो ये बात जो है कि अमेंडमेंट जो हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है तो ये तो अच्छी बात है कि उसमें जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान का बच्चा पढ़ना चाहता है, जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वक्फ बोर्ड उसको उसका हक दे। वक्फ बोर्ड जो है कि उसको स्कॉलरशिप दे, वक्फ बोर्ड जो है कि उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजे, बाहर देश बड़े बड़े शहरों में भेजे। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमान जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए हॉस्टल खोल दे, जो गरीब मुसलमान 3 तलाक से पीड़ित महिला है उसके लिए घर बना दे, जो गरीब मुसलमान अपने बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा है, बेटों का इलाज नहीं कर रहा है, जो गरीब परिवार में कोई बीमार है उसका इलाज नहीं कर पा रहा है, तो वक्फ बोर्ड उसको मदद कर दे। तो करनी धरनी है नहीं, और ढिंडोरा जो है कि पूरे शहर में पीट रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास 12 आना तोड़े। ये फिर सवाल उठा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये मुस्लिम संस्थान है, गैर मुस्लिम को इसके अंदर क्यों मेंबर बना रही है? तो मुस्लिम संस्थान है तो वो भारत की संपत्ति नहीं है क्या? मुस्लिम
जो है वो भारत के नहीं है। अगर आपको इतना ही अगर दिक्कत है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। जिसको जो दिक्कत है कि भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करे तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मोदी जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ पे जो करना है करो, लेकिन यहाँ पे रहोगे तो देश संविधान से चलेगा ना। क्या बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि भाई कोई भी वक्फ बोर्ड में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता? क्या संविधान में थोड़ी लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम जो है कि वक्फ बोर्ड में मेंबर नहीं हो सकता? और यहाँ गैर मुस्लिम और मुस्लिम की बात ही नहीं है। जिला अधिकारी जो IAS ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बड़े अधिकारी, वो उसका एक तरह से एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा, जिसके देख रेख में वक्फ बोर्ड का जो ऑडिट होगा कि उसमें कितने इनकम हो रहे हैं, प्रॉपर्टी से कितने खर्च हो रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का कहाँ यूज हो रहा है, दुकान में हो रहा है, मकान में हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, कमर्शियल में हो रहा है, रेस्टोरेंटल में हो रहा है, तोप बनाने में हो रहा है, बम बनाने में हो रहा है, बारूद बनाने में हो रहा है, क्या बनाने में हो रहा है, ये तो हमको जानकारी होना चाहिए कि नहीं। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पता चले वहाँ पे जो है कि कुछ और चल रहा है, ओयो चल रहा है, ठोकाई का काम चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा, है ना। जुताई का काम चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है। भाई साहब, संपत्ति अगर है ना, आपकी संपत्ति है, सरकार की निगरानी में है कि नहीं? आपके पास घर होगा, फ्लैट होगा, है ना। अब कल को हम बोले भाई हमारी सरकार, हमारी संपत्ति है, हम रजिस्ट्रेशन, हम जब खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं? कागज बनवाते हैं कि नहीं? अंगूठा का निशान होता है कि नहीं? सरकार के नजर में है ना कि फलाने का ये फ्लैट है, फलाने का ये जमीन है, ये जमीन में घर बना हुआ है, दुकान बना हुआ है, मकान बना हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है, खेती हो रही है ना। सरकार के नजर में रहना चाहिए नहीं? तो आपको क्या दिक्कत है जो है कि ये वक्फ बोर्ड से दिक्कत उसी लोगों को है जो वक्फ बोर्ड की काली कमाई खाते थे, जो गरीब मुसलमानों का हक खाते रहे। पिछले 70 साल से आप बता दीजिए वक्फ बोर्ड ने कौन से गरीब मुसलमानों को मदद किया है? कोई अगर आफत आ रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, वक्फ बोर्ड ने किसी एक गरीब मुसलमान को मदद किया हो? कभी नहीं किया। वक्फ बोर्ड के जमीन बड़े बड़े वहाँ पे घास उपज रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, प्राइम लोकेशन है, जिसका रेंट करोड़ों है, जिसका कीमत करोड़ों रुपए है, तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना। वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, जिसमें सभी लोग उसका जो है कि फायदा ले सकते हैं। जो लोग कभी कहते थे कि राम मंदिर के जगह पे अस्पताल बना दिया जाना चाहिए, अस्पताल बना जाए, कॉलेज बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, तो आज तो वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी जमीनें हैं। अब वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि वहाँ पे वक्फ बोर्ड के जमीन पे कॉलेज बना दो, स्कूल बना दो? तो मोदी जी की ये पारदर्शिता, ये सोच, दिव्य दृष्टि दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने में दूर रखा गया। वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों का हक को छीना, उनको हक दिया नहीं। और आज जो ठेकेदार बने बैठे हैं वक्फ बोर्ड के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य ये विपक्ष के तमाम लोग हैं, इनको दिक्कत यही है कि वक्फ बोर्ड अगर इनके हाथ से चला गया तो काली कमाई जो है वक्फ बोर्ड का, जो इन पार्टियों को चंदा जाती है, वो बंद हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में जो आज तक जो अधिकारी पदाधिकारी रहे हैं, वो कांग्रेस का नेता रहा है, समाजवादी पार्टी का नेता रहा है, विपक्ष के पार्टियों का नेता रहा है, और वही अधिकारी है, वही नेता है, वही अधिकारी है। पक्ष में आएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट में, विपक्ष में आ जाएगा? अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी है, इसमें तो कोई है ही नहीं मिलावट। अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि दूध में पानी भी मिलावट कर दोगे तो वो पता कर लेगी, है ना। मोदी जी के पास तो बहुत बड़े बड़े उनकी दिव्य दृष्टि ऐसी है भाई साहब कि उनको मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं है कि दूध में कितना पानी है, वो तो देख के बता देंगे। तो वक्फ बोर्ड में जो काली कमाई हो रही है, जो इसका वक्फ बोर्ड का गलत उपयोग हो रहा है, वो मोदी जी नहीं होने देंगे। वो हक गरीब जिसका है, हम नहीं कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जमीन से हमें फायदा नहीं है, इनको फायदा नहीं है, इनको फायदा नहीं है, न ब्राह्मण को फायदा है, न ठाकुर को, न बनिया, किसी को फायदा नहीं। लेकिन हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि कोई गरीब मुसलमान हो, उसका हक मिले। आज एक गरीब मुसलमान पंचर बना रहा है, उसका हक है, वक्फ बोर्ड वाले उसका हक मार के बैठे हैं। वक्फ बोर्ड एक गरीब मुसलमान को पंचर की दुकान खोल के नहीं दे सकता है। आज एक गरीब मुसलमान ठेला लगा रहा है किराए पे लेके, वक्फ बोर्ड उसको ठेला खरीद के नहीं दे सकता है, वक्फ बोर्ड उसको ऑटो खरीद के नहीं दे सकता है, दुकान दे के खरीद के नहीं दे सकता है। तो वक्फ बोर्ड ने जो गरीब मुसलमानों का हक कब्जा किया है, वही तो मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई गरीब जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। कब्जा वैसी करके बैठे हैं, 15 मिनट वाले भाईजान करके बैठे हैं, लाल टोपी वाले, हरी टोपी वाले, कौन कौन टोपी वाले, हाथ छाप, ये सब कब्जा करके बैठे हैं, है ना। तो अब वो नहीं चलेगा।